एक गंगा जी के घाट पर धोबी कपड़े धो रहा था और वहाँ पर एक साधु आए और वो बोले कि वो स्नान करने लगते हैं। तो धोबी बहुत तेज तेज कपड़े धो रहा था ताकि वो जब बार बार वो स्नान करने लगते हैं तो जो कपड़ों की छींट थी ना वो उस धोबी के ऊपर चली जाती हैं। तो जब भी वो साधु कुछ नहीं कहते हैं, फिर वो स्नान करके और सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। तो सूर्य भगवान को जल दे रहे थे वो, तब भी बहुत तेज तेज मार मार के उन कपड़ों को मार मार के वो धोबी धोता रहता है। अब वो फिर जब वो धोबी धो रहा था तो उनके ऊपर उनके जल में भी छींट जा रही थी कपड़े धोने की, क्योंकि सूर्य भगवान को रख दे रहे थे। तो फिर वो तब भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, तब भी वो शांत रहते हैं। फिर जब वो साधु वहाँ से निकल कर जाते हैं, भगवान ये सब कुछ देख रहे थे, तो नारायण भगवान को गुस्सा आता है। वो कहते हैं, सुदर्शन चक्र को ऑर्डर देते हैं कि जाओ तुम यहाँ से और इस धोबी की नार काट दो। ये बहुत देर से साधु को, मेरे भक्त को परेशान कर रहा है। वो सुदर्शन भगवान जाते हैं, वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो जो वो था ना धोबी में और साधु में, फिर जब वो जा रहे थे साधु तो उनके मुंह पे छींट पड़ जाती है। फिर वो साधु चिल्लाते हैं उस पर, धोबी पर, कि तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि मेरे ऊपर जब मैं जल दे रहा था तब भी मेरे ऊपर छींट गिर रहे थे, और अब मैं निकल के जा रहा हूँ तब भी मेरे चेहरे पे तुम अपने कपड़े धोने की छींट डाल रहे हो। तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वहाँ सुदर्शन चक्र जाते हैं, फिर लौट कर चले जाते हैं। नारायण भगवान पूछते हैं कि आप काटे आए सिर? वो कहते हैं कि मेरी तो यही समझ में नहीं आया था कौन सा धोबी था कौन सा साधु था, मुझे तो वहाँ दोनों ही धोबी दिखे, दो धोबी दिखे थे और मैं वहाँ से चला आया। तो इसलिए वो कहते हैं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने ऊपर करे हुए प्रहार का, वाणी के द्वारा करे हुए प्रहार का जवाब नहीं देंगे, हम शांत रहेंगे, तो भगवान खुद उस इंसान को उसकी सज़ा देता है। उसके कर्म दंड भोगने के लिए उसको